अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका है और इस तरह का टेबल से आपको हेल्प भी मिलेगा, एग्ज़ाम में जल्दी याद भी हो जाएगा। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास उनको हम लोगों ने दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं ओपन चेन, दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका नाम है साइक्लिक कंपाउंड, भी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक। या आप उसको एक और नाम भी दे सकते हैं, रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को आप ए साइक्लिक भी कह सकते हैं, ए साइक्लिक भी आप इसको कह सकते हैं, ए साइक्लिक भी आप इसको कह सकते हैं, और एलिफेटिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो पहले तो एक ही नाम है और उसके तीन और नाम हमारे पास आ गए, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ए साइक्लिक, ओपन चेन, तीन के तीन एक ही चीज को कहते हैं, राइट। अब हम लोग सबसे पहले ओपन चेन को स्टार्ट करते हैं कि ओपन चेन में किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि ओपन चेन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास या तो स्ट्रेट चेन होंगे, मींस कार्बन 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 सीरीज में होंगे, ठीक है। कार्बन 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 एक दूसरे के साथ क्या होंगे? लिंक होंगे। किस तरह से? इन सीरीज में वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। एग्जाम्पल कैसे है मैं आपको बताता चलो। एग्जाम्पल इसका कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आपके पास है CH3 CH2 CH3, ये है आपके पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड एज N प्रोपेन। आप लोग फिलहाल नाम को ना देखो, क्योंकि नाम देने का अलग लेक्चर आएगा जिसमें हम कंपाउंड्स को नाम देंगे और नाम कैसे देना है वो अलग लेक्चर्स है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो आपको हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है, जाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा का सारा कार्बन कार्बन एक सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और कोई भी एक ऐसा कार्बन नहीं है जिसके साइड पर कोई दूसरा कार्बन अटैच हो, साइड पर यानी ऊपर या नीचे। इधर आप जितना भी लंबा खींच सकते हैं, लाइन को लंबा खींच सकते हैं, वो फिर भी किस में आएगा? स्ट्रेट चेन में आएगा। और स्ट्रेट चेन में ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, कोई परवाह नहीं है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड भी होगा तभी भी वो स्ट्रेट चेन है, और अगर ये कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तभी भी ये क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगा, तभी भी ये स्ट्रेट चेन होगा। फिर डबल बॉन्ड आया तो फिर हम उसके लिए प्रोपीन का लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है, प्रोपीन का लफ्ज यूज करेंगे। लेकिन फिर से आपको नाम को देखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कार्बन कार्बन उसी के साथ सीरीज में लिंक है। अब इसके मुकाबले में जो ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच चेन में क्या होगा? ब्रांच चेन में हमारे पास यही जो कार्बन है, लेट सपोज आपको मैं बताऊं, वो क्या करेगा? वो तरह से ब्रांच बनाएगा। किस तरह से? लेट सपोज हमारे पास है, ये हमारे पास है एक CH है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा CH है, और यहाँ पर हमारे पास एक और CH3 है या CH है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक ब्रांच अटैच है, मतलब यहाँ पर एक दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच हुआ। तो ये जो कार्बन कार्बन थे तो सीरीज में तो थे, लेकिन साइड पर एक और कार्बन अटैच हुआ। साइड पर व्हेन अ कार्बन एटम इज अटैच्ड एट द साइड ऑफ अ कार्बन चेन, देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच। अब ये आपका ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं? आप उसको 2 मिथाइल
प्रोपेन का भी नाम दे सकते हैं। अब मैंने कहा आज के लेक्चर में नाम को बिल्कुल ना देखो, नाम ही लिखूंगा आप हैरान हो जाओ कि सर ने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। आप डोंट वरी, लेकिन हो सकता है आप में से किसी ने इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की हो, तो शायद उनको पहले से पता होगा। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। तो उसमें आपको ब्रांच नजर आएगा, ठीक है। यहां पर ओपन चेन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लोज चेन की तरफ, साइक्लिक की तरफ या रिंग कंपाउंड की तरफ। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास कंपाउंड्स क्या करेंगे? रिंग बनाएंगे। कैसे रिंग बनाएंगे? लेट सपोज ये जो मतलब ये कार्बन है 1 2, ये हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में है। ये 3 कार्बन इस तरह करेंगे कि अगर ये 3 कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 के 3 कार्बन पहले ओपन में थे, अब ये क्या हो गए? उन्हें रिंग बना लिया। तो अगर कहीं पर आपके पास एटम्स क्या करें? एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाए कि वो एक रिंग बना ले, एक साइकिल बना ले, तो फिर इस तरह के तमाम कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चेन, ठीक है। दिस कॉल्ड एज क्लोज चेन। आप देखो, आपको पता नहीं चले कि कार्बन शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ आओगे तो वापस आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 तरह के हैं, एक का नाम है होमोसाइक्लिक और दूसरे का नाम है हेटेरोसाइक्लिक। ये मैं आपको साथ साथ इधर समझा देता हूँ। होमोसाइक्लिक क्या है? वो कंपाउंड्स जिसमें, वो रिंग कंपाउंड जिसमें रिंग के हर कॉर्नर में कार्बन मौजूद हो। ये इसीलिए तो इनका नाम क्या रखा हुआ है? कार्बोसाइक्लिक रखा हुआ है। कार्बोसाइक्लिक यानी अगर ये मिसाल ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको हर कॉर्नर पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही नजर आ रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रिंग हो सकता है। आपने देखना है कि अगर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहां पर भी है, यहां पर भी कार्बन है, ठीक है। तो हर कॉर्नर पर सिर्फ कार्बन नजर आ जाए, कोई दूसरा एटम ना हो, नाइट्रोजन नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो है तो रिंग तो है, लेकिन इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, यानी तमाम के तमाम कॉर्नर में सेम एटम है, और वो सेम एटम क्या है? कार्बन है। इसीलिए कार्बन की वजह से होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर कॉर्नर पर आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक हमारे पास 2 तरह के हैं, एक का नाम है एलिसाइक्लिक और दूसरे का नाम है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक आप यूं समझ लीजिए जैसे कि आपने कोई एलिफेटिक कंपाउंड उठाया हो इधर से, उसको आपने रिंग बनाया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ, ये एक एलिफेटिक है, आप देख सकते हैं, ये एक हमारे पास के एक एलिफेटिक है, इसके सो मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है। ये एक स्ट्रेट चेन एलिफेटिक है, और इसी को अगर मैं रिंग बना दूं तो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एलिसाइक्लिक। सो एलिसाइक्लिक में आप क्या करोगे? आपके पास कंपाउंड होंगे 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, बस उसको आपने क्या करना है? आपने उसको रिंग बनाना है, आपने क्या करना है? रिंग बनाना है आपने, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये होमोसाइक्लिक हुआ, बिल्कुल होमोसाइक्लिक हुआ, क्योंकि हर कॉर्नर पर आपको कार्बन मिल रहा है, एंड देन इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक। ये एलिसाइक्लिक किसके मुकाबले में आया हुआ है? ये इसके मुकाबले में आया हुआ है एरोमेटिक के मुकाबले में। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं होमोसाइक्लिक में? वो तमाम के तमाम रिंग वाले स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग हमेशा हम लोग इस तरह को इसको बोलते हैं कि ऐसा रिंग जिसमें हमारे पास 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, और यहां पर आ जाए 6ठा कार्बन। ये जो 6 कार्बन है ये आपस में मिले हुए हैं, और यहां पर आपको किसी भी 2 कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, फिर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, फिर डबल बॉन्ड नजर आएगा, फिर सिंगल छोड़ के फिर आपको डबल बॉन्ड नजर आए। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेंजीन। और याद रखिए कि हर कार्बन पर आपको एक एक हाइड्रोजन भी मिलेगा, एक एक हाइड्रोजन भी आपको हर कार्बन पर मिलेगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। यानी हर कार्बन पर आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, और हर कार्बन पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पर है सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर है
डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन. दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन. और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देंगे. और एक और बात, अब बार बार ये लाइन लिखने के बजाय आपको इसमें गोल दायरा नजर आएगा. अगर आपको पास टाइम नहीं है तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे? गोल दायरा, गोल सर्कल लिखा करेंगे. ये गोल सर्कल शो कर रहा है कि यहां पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक वहां पर भी है. तो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक उन कंपाउंड कहते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन हो. अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक बेंजीन हो. ठीक है, जैसे कि ये है हमारे पास एक बेंजीन, राइट. ये हमारे पास है एक बेंजीन का स्ट्रक्चर. अगर यहाँ पर OH आ जाए, ठीक है, तो ये बेंजीन के बजाय इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोल हो जाएगा. तो फिनोल में बेंजीन तो है, अब OH को ना देखो, बेंजीन तो है, तो अब ये फिनोल भी एरोमेटिक है. ठीक है. और अगर यहाँ पर OH के बजाय अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो फिर यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलिन हो जाएगा. ठीक है, टॉलिन. तो टॉलिन क्या है? टॉलिन भी एरोमेटिक है. कौन सा एरोमेटिक है? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है. अब हम आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ. हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे पास रिंग होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, इसमें क्या होगा? कोई एक डिफरेंट एटम होगा कार्बन के साथ साथ, कोई एक डिफरेंट नया मेहमान गेस्ट आएगा. लेट्स सपोज आपके पास एक रिंग है. लेट्स सपोज दिस इज ए रिंग, राइट. ये हमारे पास रिंग है. ओके. अब आप देखिए कि इस रिंग के हर कॉर्नर में आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कार्बन मिला, यहाँ पर भी 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 आपको कार्बन मिला. लेकिन यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिला. अब रिंग का हर एटम सेम तो नहीं हुआ ना, तो आप उसको होमोसाइक्लिक तो नहीं कह सकते हैं. तो आप इसको क्या कहोगे? हेट्रोसाइक्लिक कहोगे. सो हेट्रोसाइक्लिक हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा एटम आ जाए. दूसरा एटम कौन कौन हो सकता है? या तो नाइट्रोजन होगा, या सल्फर होगा, या फिर ये ऑक्सीजन होगा. अब देखो, अगर ये नाइट्रोजन हो जाए तो हो सकता है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी नज़र आ जाए आपको साथ साथ. मोस्टली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपको अल्टरनेट होता हुआ नज़र आएगा. यानी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी आप इस तरह का गोल दायरा लिख सकते हो. यानी इनमें एरोमेटिक खासियत मौजूद है कि जब किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करे डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी. सो दिस कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, साइक्लिक तो है, हेट्रो भी है, वी कॉल इट व्हाट? पायरिडीन. दैट इज कॉल्ड एज पायरिडीन, राइट. अब अगर मैं आपके लिए एक और कंपाउंड लिख दूं, ये इसका हर कॉर्नर पर आपको कार्बन मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है. ये साइक्लिक तो है, बिल्कुल साइक्लिक है, लेकिन साइक्लिक में ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि चार कानों पर कार्बन नजर आ रहा है लेकिन एक जगह पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है. लेकिन और साथ साथ एक और बात भी याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक गोल दायरा लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि इधर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है. तो इस तरह ये भी एरोमेटिक में आ जाएगा. एरोमेटिक जो है वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है जिसमें सिर्फ बेंजीन का आना लाजमी है, और हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका गोल दायरे का आना लाजमी है. तो फिर इसका नाम क्या होगा जब इसमें ऑक्सीजन आ जाए? तो जब ऑक्सीजन आ जाए तो इसको हम क्या नाम देंगे? फ्यूरेन का नाम देंगे. अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के बजाय अगर इधर कोई सल्फर आ जाए, ठीक है, सल्फर भी आ सकता है, तो फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा थायोफीन, इसका नाम हो जाएगा. तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन. जैसे कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जगह छोड़ देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा लिख सके. हाइड्रोकार्बन हमारे पास
दो तरह के, हमने दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया हुआ है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसको कह सकते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। क्लोज चेन को आप लोग साइक्लिक या रिंग भी बोल सकते हैं। ओपन चेन हमारे पास मजीद स्ट्रेट चेन में है और ब्रांच चेन में है। स्ट्रेट चेन में साइड पर कुछ अटैच नहीं है, सीरीज में है। ब्रांच में साइड पर कुछ अटैच होगा। उसके बाद हमने क्लोज चेन को पढ़ा कि क्लोज चेन हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में एक रिंग होगा, उस रिंग के अंदर हर कॉर्नर पर सेम एटम होगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। होमोसाइक्लिक के बाद हेटेरोसाइक्लिक में फिर हमारे पास क्या होगा, रिंग होगा। रिंग के हर कॉर्नर पर आपको कार्बन मिलेगा, लेकिन उसमें एक गेस्ट एटम जरूर होगा, यानी वो कार्बन के अलावा कोई और हो सकता है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है। फिर साथ साथ जब मैंने उसको एग्जांपल भी दे दिया कि अगर नाइट्रोजन आया तो पायरिडीन इसका नाम होगा, और अगर सल्फर आया तो फ्यूरिन होगा। और साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि ये दायरे का मतलब क्या है। जब ये गोल दायरा आप किसी रिंग के अंदर लिखते हैं, इसका मतलब ये कि सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो रहा है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत है। और साथ साथ कोई मैंने ये भी बता दिया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही ये लेक्चर दोबारा यहाँ पर अभी आपके ख़त्म हुआ। लेक्चर समझ आया हो तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, दूसरों को ज़रूर खुश रखा करें, अपने आप को भी खुश रखा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।